2014 के बाद एक चाय वाला आता है मैडम, एक चाय वाला, जिसको लोग ताना मारने का काम करते हैं, जिसको लोग कुछ लोग उंगलियां उठाने का काम करते हैं। वो चाय वाला ही सोचता है गरीब आदमियों की उंगली को पकड़कर झुग्गियों से उठाकर, झुग्गी वाला है वो झुग्गी में ही रहेगा। जो झुग्गी वाला है उसको अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी, जो झुग्गी वाला है उसको शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी, जो झुग्गी वाला है उसको नालियों की व्यवस्था नहीं मिलेगी। योगी जी मैडम रिपीट होके आते हैं। मैं हरियाणा का उदाहरण देना चाहता हूँ, 3 बार से वो रिपीट होके आते हैं। मैं मोदी जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। 60 साल बाद कोई तीसरी बार लौट के आए तो मोदी जी है मैडम। केजरीवाल ने जंतर मंतर से हुंकार भरी कि मेरी दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्या ये हुंकार पंजाब के लुधियाना सीट को जीतने की है या गुजरात की एक सीट को जीत कर आने का अहम था, या ये सच में झुग्गी वासियों के लिए दर्द था? कैसे देखते हैं आम जनता? मैडम 55 साल से एक परिवार ने इस देश पर राज किया था। कांग्रेस के नेता कहते हैं 55 साल तक एक परिवार ने इस देश पर राज किया और झुग्गियों को बढ़ाने का काम किया। किसी एक झुग्गी वाले का झुग्गी से निकालकर उनको पक्के मकान में पहुंचाने का काम नहीं किया, कभी नहीं किया। अगर बात आप करें अरविंद केजरीवाल की, मैडम मैं वो अरविंद केजरीवाल जी से बोलने से पहले बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली आए थे उनके पास पक्का घर नहीं था अपना, उनके पास कोई घर नहीं था दिल्ली में अपना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 11 साल के शासन काल में इस पूरे भारत में ऐसा महल नहीं होता जो अरविंद केजरीवाल के पास होता है। शीश महल होता है, शीश महल अरविंद केजरीवाल के पास। मैं पूछना चाहता हूँ, झुग्गी वालों से क्या पीड़ा थी आपको? झुग्गी वालों से क्या परेशानी थी आपको? गरीबों से आखिर क्या पीड़ा थी आपको? उनके दुख दर्द को क्यों नहीं समझा आपने? आखिरकार केवल वोटर आईडी कार्ड बनाकर एक राजनीति क्यों करी आपने? अरविंद केजरीवाल जी, इटालियन मार्बल आप अपने घर में लगवा सकते हैं, लेकिन एक झुग्गी वाले का हाथ पकड़कर आप झुग्गी से बाहर निकालकर उनको पक्के मकान में पहुंचाने का काम नहीं किया। आप कहते हैं जो झुग्गी वाला है वो झुग्गी में ही रहेगा, जो झुग्गी वाला है उसको अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी, जो झुग्गी वाला है उसको शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी, जो झुग्गी वाला है उसको नालियों की व्यवस्था नहीं मिलेगी, साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन मैडम वही देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वही 2014 के बाद एक चाय वाला आता है मैडम, एक चाय वाला, जिसको लोग ताना मारने का काम करते हैं, जिसको लोग कुछ लोग उंगलियां उठाने का काम करते हैं। वो चाय वाला ही सोचता है गरीब आदमियों की उंगली को पकड़कर झुग्गियों से उठाकर फ्लैट में डालने का काम करता है। मैडम ये सोच आखिर 55 साल के पार्टी जो कांग्रेस थी उनमें क्यों नहीं आई? 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में थे, एक झुग्गी वाले का भला क्यों नहीं कर पाए? मैडम अगर एक झुग्गी वाले को पक्का मकान दिया होता तो आज मैं अरविंद केजरीवाल क्यों गुण गाता? बताइए ना, मैं कैसे गुणगान करूं? और मैं तो उस बिहार से आता हूं जिस बिहार के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने कहा था 500 रुपए का टिकट कटा के आते हैं, मुफ्त इलाज करवा के जाते हैं। मैं उस बिहार से आता हूँ जिस बिहार के लोगों के ऊपर वो नरगल टिप्पणियां करने का काम करते हैं। तो मैडम कैसे विश्वास कर? आप ये बात कह रहे हैं कि आप कैसे गुणगान करें, लेकिन गुणगान किया ना, लुधियाना की जनता ने उनको जिता दिया, गुजरात की जनता ने उपचुनाव में उनको एक सीट दे दी दोनों। वही तो कॉन्फिडेंस है कि वो अब 5 महीने के बाद हुंकार भरी उन्होंने। मैडम आपने गुजरात को शायद पढ़ा नहीं। गुजरात में जिस सीट से वो जीते हैं वो सीट भाजपा के पास रही नहीं है मैडम। वो सीट पर किसका दबदबा होता आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 20 साल के बाद भी, 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी चुनाव लड़ती है ना, तो इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करती है जिसका कोई जवाब नहीं मैडम। और एक अरविंद केजरीवाल जी है जो 10 साल सत्ता में रहते हैं और 62 से 22 पर लाने का काम दिल्ली की जनता करती है। मैं आपको उत्तराखंड का उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में जहां कभी हुआ नहीं कि सरकार रिपीट होके आती है, उसी उत्तराखंड में सरकार रिपीट होके आई। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूँ, कभी रिकॉर्ड में हुआ नहीं कि वहां सरकार ने 7 साल से 5 साल से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री सत्ता पर रहो। योगी जी मैडम रिपीट होके आते हैं। मैं हरियाणा का उदाहरण देना चाहता हूँ, 3 बार से वो रिपीट होके आते हैं। मैं मोदी जी का उदाहरण देना चाहता हूँ, 60 साल में
60 साल बाद कोई तीसरी बार लौट के आए तो मोदी जी है मैडम। इसका मतलब देश की जनता को भाजपा पर विश्वास है, क्योंकि भाजपा वो पार्टी है जो भारत की जनता के लिए समर्पित है, क्योंकि भाजपा वो पार्टी है जो गरीबों को दलदल से उठा के पक्के मकान में पहुंचाने का काम करती है। भाजपा वो पार्टी है जो महिलाओं के लिए शौचालय के विषय पर सोचती है, जो महिलाओं के आंखों से आंसू पोंछने का काम करती है। भाजपा वो पार्टी है, भाजपा वो पार्टी है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। नहीं तो ये वही देश है मैडम, ये वही देश है जहां पर 2014 से पहले सोनिया गांधी जी विश्व की चौथी सबसे बड़ी महिला थी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी महिला थी। और मैं गर्व क्यों ना करूं, आज एक चाय वाले ने मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौथी नंबर का कर दिया। मैडम उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। वो परिवार प्रथम वाले हैं, हम राष्ट्र प्रथम वाले। वो परिवार की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, हम राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। तो बताइए ना मैडम, तो बताइए ना क्यों ना गुणगान करे भाजपा का और क्यों ना विरोध करे उन परिवारवादी पार्टियों का। क्योंकि वो लोग चाहते हैं जो गरीब है वो गरीब रहे, जो गरीब है वो गरीब रहे, जो गरीब है वो सड़ते रहे, जो गरीब है वो मरते रहे। और देश का प्रधानमंत्री चाहता है जो गरीब है वो शान से जिए। देश का प्रधानमंत्री चाहता है जो गरीब है वो शान से जिए, उनको भी सिलेंडर मिले, उनको भी शौचालय मिले, उनको भी शिक्षा मिले, उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिले। तो मैडम इसीलिए तो मेरा देश का प्रधानमंत्री मुफ्त शिक्षा देता है, मुफ्त सुरक्षा देता है, मुफ्त राशन देता है, मुफ्त डाटा देता है और मुफ्त में इलाज करवाता है। तो मैडम और बताइए ना क्यों ना गुणगान करूं मैं और क्यों ना मैं उनका विरोध करूं।